मैं डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूं और उसके बाद मैं इंटरनेशनल कथावाचक हूं श्रीमद् भागवत का। ये मेरा परिचय है। आज यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, हमारा एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व 15 तारीख को अयोध्या आया था। तो अयोध्या में उन्होंने सरयू जी का स्नान किया, नागेश्वर नाथ जी का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। उसके बाद रामलला का दर्शन करने गए तो हमारे एक ध्वजवाहक अनोखेलाल तिवारी जी थे, जिनके साथ आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने अभद्रता की। हम उसके विरोध में यहाँ राम नाम का संकीर्तन करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर आप वहाँ धार्मिक स्नान करने गए थे, दर्शन करने गए थे, तो झंडा लहराने का मतलब क्या था? क्या झंडा कोई लहरा नहीं था। वो हमेशा झंडा हमेशा लिए ही रहते हैं अनोखेलाल तिवारी। वो लहराने नहीं गए थे। वो हमेशा जहाँ जाते हैं झंडा साथ में रखते हैं। और अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता झंडा लेकर चला गया तो उसने इतना बड़ा गुनाह शायद नहीं कर दिया, क्योंकि बीजेपी के जितने भी पोस्टर अयोध्या में की गलियों में लगे हैं, सब पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित है। जा करके देखा जा सकता है, चारों तरफ बीजेपी के भी तो झंडे लगे हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इतनी बड़ी अभद्रता क्यों? जैसे कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर बनवाने का श्रेय बीजेपी का है, ठीक। फिर आपके नेताओं को वहाँ से निमंत्रण पत्र भी आया, जैसा कि कुछ लोगों ने ठुकरा भी दिया कि नहीं जाएंगे। फिर एकाएक राजनीति को भुनाने के उद्देश्य झंडा गया या केवल स्नान करने के लिए झंडा गया, क्या? जैसे बीजेपी वालों का आरोप है। आपने क्या कहा कि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को है? राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को नहीं है। राम मंदिर का श्रेय 500 वर्षों के इतिहास में बहुत सारे बलिदानियों का है। उसमें बहुत सारे नाम है। अगर मौका होता तो मैं ज़रूर आपको गिनाता। उसमें बीजेपी का श्रेय नहीं। बीजेपी का श्रेय तो केवल झगड़ा लगाने का है। अगर बीजेपी वाले झगड़ा न लगाए होते तो शायद ये काम बहुत पहले हो गया होता। इसमें उनका कोई श्रेय नहीं है। रही बात राजनीतिक पार्टी का, जो झंडा वहाँ गया, नोखेलाल तिवारी जी झंडा हमेशा परमानेंट साथ लिए रहते हैं। वो ले करके नहीं गए कि कोई पहली बार वो वहाँ झंडा लहराने गए थे। और तो हमारे जो शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व के लोग थे, कोई झंडा नहीं लिए था, सब स्नान कर रहे थे। और अगर वो लेकर चले ही गए मान लीजिए, तो भाजपा का भी तो झंडा अयोध्या में इस समय क्यों लगा है? हम ये भी तो जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। हमारा ये भी तो सवाल बनता है या नहीं बनता है? शिकायत आप लोगों ने कहीं दर्ज कराई? शिकायत हमारा प्रदेश नेतृत्व ने दर्ज करा दिया था उसी दिन, और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर, आह्वान पर इसका आयोजन किया गया धरने का। जैसा कि आप जानते होंगे, 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय श्री अजय राय जी और राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और प्रदेश के सह प्रभारी धीरज गुजर जी सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता सरयू स्नान करने गए थे। सरयू स्नान किया और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी गए। वहाँ से वो लोग राम जन्मभूमि की तरफ, रामलला की मंदिर के तरफ जा रहे थे दर्शन करने। बीच रास्ते में भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के कुछ लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वयोवृद्ध ध्वजवाहक हैं, जिनका नाम अनोखेलाल तिवारी है, वो बड़ा सा झंडा लिए थे। इन लोगों ने उनके झंडे को छीनना चाहा और उसी में जो है उन्होंने उसका जब विरोध किया तो इन लोगों ने उनको धक्का मुक्की करते हुए झंडे को छीनकर उसको जूते और चप्पलों से रौंद दिया। इस पे वहाँ विरोध हुआ और चूँकि हमारे प्रदेश के बड़े नेता थे, इसलिए उन लोगों ने कि स्थिति को संभालते हुए अनोखेलाल को भी समझाया और वहाँ उपस्थित प्रशासन से इसकी शिकायत की और चले गए। फिर उन लोगों ने एक अपने यहाँ से निर्देश जारी किया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने, जिन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान के नारे से हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, आज उसी नारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने फिर अपना रास्ता अख्तियार किया और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने हमारे ध्वजवाहक के साथ जो कृत्य किया। 15 तारीख को नवनिर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव और
हमारे प्रभारी अवध जोन के माननीय धीरज गुजर जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ, सीएलपी लीडर मोना मिश्रा के साथ उनका पहले से घोषित कार्यक्रम था कि हम सरयू स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे सारे नेतागण आए थे और जब सारे नेतागण दर्शन कर रहे थे राम जन्मभूमि परिषद में, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता अनोखे लाल तिवारी, जो बहुत पुराने ध्वज वाहक हैं, वो कांग्रेस का ध्वज लेकर करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के स्थानीय गुंडों ने उनका ध्वज छीन करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उस ध्वज के साथ दुर्व्यवहार किया। उसके विरोध में, उनके सद्बुद्धि के लिए आज हम सब लोग गांधी प्रतिमा पर बैठ करके और ये रामाधुन करते हुए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, कि उनको इससे बुद्धि आए कि हिंदू धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वहाँ पर दल को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के अगर आप ऐसा कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि कुंठित है। भगवान उनको सद्बुद्धि, राम उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। जैसे नहाने का, स्नान करने का जहाँ तक बात है, वहाँ कांग्रेस का झंडा ले जाना, ये कहाँ तक सही है? चूँकि पार्टी का घोषित कार्यक्रम था, आपने ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस राम विरोधी है, इसी नाते उनके नेताओं ने न्योता ठुकरा दिया, बड़े नेताओं ने। तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और पूरे राष्ट्रीय प्रभारी को लेकर के साबित किया कि राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है, हम सब भी राम को हैं, हम विरोधी नहीं हैं राम के। हमें भी अच्छा लग रहा है कि मंदिर बने, लेकिन जो लोग उसका पेटेंट कराए हुए हैं, और एक गीत आपने सुना होगा कि मंदिरवे के आड़े आड़े खेलो खूब शिकार, तो जो लोग मंदिर के आड़ में शिकार खेलना चाहते हैं उनको जवाब देने के लिए हमारे नेतृत्व का वहां पहुंचना आवश्यक था। कांग्रेस पहुंचा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं पहुंचे झंडा लेकर, तो आप लोग राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं? आप इस दौर में जब बात कर रहे हैं जहां पर सारा मुद्दा ही उसी का है, ना भूख की बात है, ना बेरोजगारी की बात है, ना किसान की बात है, ना महंगाई की बात है, सिर्फ एक बात है कि मंदिर बन रहा है। पूरे देश में जहां चर्चा है वहां आप ऐसा कह रहे हैं, तो हम अपने आप को कहाँ तक फिट माने आपकी बात? मंदिर बनना है, इससे विकास भी हो रहा है। नहीं, पूरी सरकार आप देख रहे हैं कि बाकी सारे मुद्दे गौड़ हैं, आज सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, सारी सड़कें बंद हैं। आप देख रहे हैं, आप अयोध्या जाने के लिए किसी तरफ से रास्ता बंद है पूरा, आप किसी रोड पर जाकर देखें तो वहाँ सिर्फ जो सरकारी प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिनको हम बुलाएंगे वह आए, जिनको हम चाहेंगे वह आए, वो शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हिंदू धर्म के संस्थापक लोग हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, इससे सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार अपने इवेंट मैनेजमेंट में जुटी हुई है। नहीं तो सरकार थोड़ी ना बुला रही, निमंत्रण तो ट्रस्ट आप देख रहे हैं चोली दामन का साथ है उनका, वो सारे एक ही लोग हैं, चाहे वो बीएफ हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, अलग हैं, उनके ही पैरेंटल हैं वो। नहीं, निमंत्रण तो दिया गया, जैसे शंकराचार्यों को भी दिया गया, आपके नेताओं को भी दिया गया, लेकिन आपके नेता ने तो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जब शंकराचार्य, मैंने क्या कहा कि जब वो हिंदू धर्म के जो संस्थापक लोग हैं, जो उनके मार्गदर्शक मंडल है हिंदू धर्म का, चारों शंकराचार्य, जब वो मना कर दिए तो हमारे नेतृत्व के मना करने क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताएं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का हमारा संपूर्ण नेतृत्व राष्ट्रीय प्रभारी तक आप देख रहे हैं पूरे अयोध्या में पहुँच रहे हैं। हमारे अजय राय जी तो काशी के मूल निवासी हैं और वो बड़ा लंबा देख रहे हैं आप, कभी भी अजय राय जी को देखें पूरा चंदनधारी है, वो कहीं छुपाते तो है नहीं। राम जन्मभूमि की बात आप कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो क्या राहुल गांधी भी दर्शन करने आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे। राहुल गांधी कोई दूसरा धर्म मानते हैं? राहुल गांधी सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का हमेशा नारा रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और हम मजार पर भी जाते हैं, हम मंदिर में भी माथा टेकते हैं, हम गिरजाघर में भी जाते हैं, और हम वाहे गुरु को भी मानते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, हम खालसा को भी मानते हैं।